देखो, जहाँ हमको किसी से रिश्ता नहीं बनाना, वहाँ हम उनके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं करते। किसी डॉक्टर के पास आप गए, डॉक्टर से बस आप इतना पूछेंगे कि कौन सा डॉक्टर है, अब इसके पास प्रॉपर्टी कितनी है, इसके बच्चे कितने हैं, इसका घर कहाँ पर है, ये सब जानते हैं या कोशिश करते हैं जानने की? नहीं। क्यों? क्योंकि हमको उससे कोई रिश्ता नहीं बनाना है। पर अगर उसी डॉक्टर को अपनी बेटी देनी हो, तो संबंध बनाना हो, रिश्ता बनाना हो, तो उसका कुल, खानदान, उसका स्वभाव, उसका परिवार, सब कुछ जानेंगे। क्यों? क्योंकि उससे संबंध बनाना है, क्योंकि उससे रिश्ता बनाना है। अगर किसी को भगवान से रिश्ता नहीं बनाना, तो बस इतना जानना काफ़ी है कि गोकुल में कृष्ण का जन्म हुआ, सब आए, नाचे गाए, बस इतना जान करके खत्म। लेकिन अगर श्री कृष्ण से रिश्ता संबंध बनाना है, और संबंध बनेगा तभी तो प्रेम में मजबूती आएगी, इसलिए उसको जानने के लिए कृष्ण की हर एक लीला जानना ज़रूरी है, उनकी दिनचर्या जानना ज़रूरी है, उनके बारे में उनके गुण जानना ज़रूरी है, उनकी पसंद नापसंद जानना ज़रूरी है। तभी हमको उनसे प्रेम हो पाएगा, संबंध हो पाएगा। अरे दुनिया में हम साधारण व्यक्ति के भी फैन होते हैं ना, तो कोई नेता हो, कोई बड़ा हीरो हो, अभिनेता हो, तो उसकी दिनचर्या क्या है, ये अगर वो किसी इंटरव्यू में बताए तो हम बड़े शौक से देखते हैं। इनका खाने का वो क्या है, अरे तुमको क्या मतलब, कुछ भी खाए, लेकिन हमको उससे प्रेम है, इसलिए हम चाहते हैं उनके बारे में अधिक जानना, अधिक जानने का प्रयास करते हैं, ताकि हमारा उनसे जो जानकारी है वो और बढ़े। तो ठीक उसी प्रकार ये जो 10वें स्कंद की कथा है, भगवान की लीलाएं हैं, ये भगवान का परिचय कराएगी। कौन है भगवान? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। सत्य, चिद, आनंद, तीनों गुण जिनमें परिपूर्ण हो, वो सच्चिदानंद विग्रह हैं श्री कृष्ण। जब लाल जी का जन्म हुआ तो बधाई में नंद यशोदा क्या बांट रहे हैं, क्या दे रहे हैं? हाँ, हाथी दिए, घोड़ा दिए और दीनी पालकी। यानी नंद बाबा ने कोई वस्तु, धन दौलत तो बांटी बांटी, स्वर्ण आभूषण अलंकार ये तो बांटे ही बांटे, लेकिन हाथी, घोड़ा, 2 लाख गाय दान करी। नंद बाबा ने धेनु नाम न्यूते प्रादात विप्रलेभ्य समलंकृते। कितनी धेनु? 2 लाख गैया दान करी, और वो भी ऐसे ही नहीं दे दी गाय, समलंकृते। उन सब गायों का श्रृंगार करके, उनको सुंदर सुंदर आभूषण पहना करके, बढ़िया उनके चेहरे पर हल्दी कुमकुम से आकृति बना करके, तब नंद बाबा ने 2 लाख गैया दान करी। और बाबा के खुद के घर में कितनी गैया थी? कितनी गाय थी कृष्ण कन्हैया के घर? 9 लाख गैया थी। और शास्त्रों में तो और ज़्यादा लिखा है, और शास्त्रों में तो लिखा है कि बाबा ने, श्री जीव गोस्वामी ने अपनी टीका में लिखा है कि बाबा ने 20 लाख गाय तो नंद महोत्सव में दान कर दी थी। भागवत जी में 2 लाख लिखा है, पर अन्य ग्रंथ में तो बोले इतनी गाय रखते कैसे थे? बोले जैसे कोई किसी का धंधा बढ़ जाए ना, बिजनेस बढ़ जाए, तो एक फैक्ट्री कलकत्ता में डाल लेता है, एक बम्बई में, एक दिल्ली में, अलग अलग जगह। वैसे नंद बाबा की पूरे भारतवर्ष में गौशाला थी, दक्षिण तक भी नंद बाबा की गाय रहती थी। और बाबा का नियम था,
दक्षिण भारत में तो आज भी एक कई जगह नियम है कि सुबह उठ कर के भगवान को गौ माता का दर्शन कराया जाता है। भगवान के जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध मंदिर हैं वहाँ सब प्रथम भगवान गौ माता का दर्शन करते, फिर भगवान भक्तों को दर्शन देते हैं। तो आज नंद महोत्सव में न ये देखा जा रहा है कि कौन किस जाति का है, न ये देखा जा रहा है कहाँ किस लिए आया है, बट जो आता है नंद यशोदा सबको बधाइयाँ प्रदान कर रहे हैं।